और चिपका देना जरा सा, बस बस। हाँ चलिए देखिए, शक्ति इधर पेन रहेगा, पेन उधर ही रहेगा, पेन रह गया उधर। हाँ हाँ उठा लो, मार्कर मार्कर। देखिए बच्चों, टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर और दो पैरामीटर्स हैं, तो आज एच पैरामीटर बताना है पहले। टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर देखिए, सेकेंड यूनिट का ये आज दूसरी क्लास है, ठीक है। तीसरी वो वाली गामा वाली हम किसी और दिन भी इस पे बता देंगे जो लोग नहीं आए हैं। ये देखिए आज टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। जब फोन उठाया नहीं, टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें ट्रांजिस्टर को एज ए ब्लैक बॉक्स दिखाते हैं। पहली बात, ट्रांजिस्टर को ब्लैक बॉक्स की तरह, जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल है। देखो पहली पॉइंट, ट्रांजिस्टर having 3 terminals, ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल है। ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, दैट इज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल है, एक है एमीटर, एक हो गया बेस, ये है एमीटर, ये है कलेक्टर। पीएनपी है तो अंदर की ओर, ठीक है। एनपीएन है तो बाहर की ओर। ये बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर, ठीक है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन। ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, एमीटर, बेस, कलेक्टर। जब ट्रांजिस्टर को किसी भी सर्किट में यूज करेंगे तो हमें 4 टर्मिनल्स की आवश्यकता होती है, तो एक टर्मिनल कॉमन कर देते हैं। और इस 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन में ट्रांजिस्टर को ब्लैक बॉक्स की तरह दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन ए सर्किट, इज यूज्ड इन ए सर्किट, जब ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे सर्किट में, when transistor is used in a circuit, then one terminal of transistor, one terminal of transistor is common to both input and output, one terminal of transistor is common to both input and output। एक टर्मिनल ट्रांजिस्टर का कॉमन कर देते हैं
इनपुट और आउटपुट दोनों में। व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन ए सर्किट, जब ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं सर्किट में तो एक टर्मिनल कॉमन कर देते हैं, ठीक है। कॉमन एमीटर, एमीटर कॉमन, बेस कॉमन, कलेक्टर कॉमन। तो ये ट्रांजिस्टर को कभी भी किसी सर्किट में यूज किया जाएगा तो एक टर्मिनल को कॉमन किया जाए। इस 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन में, इन दिस 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन, 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन, in this 2 port representation, इस 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन में, in this 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंटेड एज ए ब्लैक बॉक्स। इधर आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ, इधर आराम से, उधर ही बैठो। इन 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन, ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंटेड एज ए ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। इस 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन में ट्रांजिस्टर को ब्लैक बॉक्स की तरह ये ले लेते, बिल्कुल ब्लैक बॉक्स बना देते हैं, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर बुकों में तो बिल्कुल ब्लैक बना देते हैं, ठीक है। अब यहां पर इनपुट के सिग्नल लगाए जाते हैं इनपुट टर्मिनल्स पर, ठीक है, और आउटपुट के सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं आउटपुट टर्मिनल्स पर। तो इन इनपुट टर्मिनल्स को नाम दे दिया इनपुट पोर्ट। इसे हम नाम देते हैं इनपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट या पोर्ट 1, इनपुट पोर्ट या पोर्ट 1। आउटपुट को हम क्या कर देते हैं, आउटपुट पोर्ट या पोर्ट 2, आउटपुट पोर्ट या पोर्ट 2। इनपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट पोर्ट या पोर्ट 1, आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट पोर्ट या पोर्ट 2, ठीक है। तो इनपुट को इनपुट पोर्ट या पोर्ट 1, आउटपुट को आउटपुट पोर्ट या पोर्ट 2 से दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनपुट वोल्टेज V1 एंड इनपुट करंट I1, इनपुट वोल्टेज V1 और इनपुट करंट I1 आर अप्लाइड ऑन इनपुट पोर्ट या पोर्ट 1 अप्लाई करते हैं इनपुट पोर्ट पर या पोर्ट 1 पर, ठीक है। और आउटपुट को हम प्राप्त करते हैं आउटपुट वोल्टेज V2 और आउटपुट करंट I2 एंड आउटपुट वोल्टेज V2 एंड आउटपुट करंट I2 are obtained on output port और पोर्ट 2। ये हम प्राप्त करते हैं आउटपुट पोर्ट या पोर्ट 2 पर। इनपुट वोल्टेज V1 एंड इनपुट करंट I1 आर अप्लाइड ऑन इनपुट पोर्ट या पोर्ट 1। ये हम लगाते हैं पोर्ट या पोर्ट 1 पर।
and output voltage V2 and output current I2 are obtained on output port या पोर्ट 2। ये हम प्राप्त करते हैं आउटपुट पोर्ट या पोर्ट 2। तो ये वाला हो गया इनपुट पोर्ट, ये हो गया आउटपुट। कोई शॉर्ट में पूछ ले कि क्या है ये टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन, सिंपल सी बात, टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन में ट्रांजिस्टर के 3 कनेक्शन है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। अब अलग अलग बनाने पड़ते तो उन्होंने कह दिया ट्रांजिस्टर को हम ब्लैक बॉक्स, हम वो दिखाई नहीं रहे हैं कि कौन सा कनेक्शन है, ब्लैक बॉक्स की तरह, ठीक है। और जो इनपुट के सिग्नल है वहां पे हमने इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, तो उसको एक पोर्ट का नाम दे दिया इनपुट पोर्ट। और आउटपुट के वोल्टेज और आउटपुट करंट हम प्राप्त करते हैं आउटपुट पोर्ट पर, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के लिए 2 प्रकार के पैरामीटर्स बनाए। For the analysis of transistor as an amplifier, there are 2 types of parameter, एक हाइब्रिड और H पैरामीटर या एडमिटेंस पैरामीटर, और दूसरा है आपका एडमिटेंस या Y पैरामीटर। तो देखिए, फॉर द एनालिसिस ऑफ transistor as an amplifier, for the analysis of transistor as an amplifier, ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की एनालिसिस के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर, 2 प्रकार के पैरामीटर हैं। फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है। पहला है हाइब्रिड और H पैरामीटर, ठीक है, या इम्पीडेंस पैरामीटर। इम्पीडेंस वोल्टेज और करंट का रेशियो, इम्पीडेंस पैरामीटर। दूसरा है एडमिटेंस और Y पैरामीटर। एडमिटेंस और Y पैरामीटर, तो ये 2 प्रकार के पैरामीटर हैं। ये 2 प्रकार के पैरामीटर हैं। तो ये देखिए, एक बार और बता दें कि बिल्कुल इजी चीज है कि ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। जब ट्रांजिस्टर को यूज करोगे तो ऑब्वियसली एक टर्मिनल कॉमन करोगे। इस 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या किया, ट्रांजिस्टर को एज ए ब्लैक बॉक्स दिखाया। कहाँ तक कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर दिखाएं, तो इसलिए ट्रांजिस्टर को ब्लैक बॉक्स की तरह दिखाया। इनपुट वोल्टेज V1 और इनपुट करंट I1 इनपुट पोर्ट पे लगाई, आउटपुट वोल्टेज V2 और आउटपुट करंट I2 आउटपुट पोर्ट पर प्राप्त किया। तो ये जहां पर इनपुट लगाओगे उसे इनपुट पोर्ट या पोर्ट 1, जहां पर आउटपुट प्राप्त करोगे आउटपुट पोर्ट या पोर्ट 2 होगा, ठीक है। इसके ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के लिए एनालिसिस के लिए 2 पैरामीटर हैं, और एक है हाइब्रिड और H पैरामीटर या इम्पीडेंस पैरामीटर, और दूसरा है एडमिटेंस और Y पैरामीटर। अब देखिए, पहला हाइब्रिड, तो ये बिल्कुल फिक्स है, इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं। मान लीजिए टीचर बना दे कि क्या है 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन, है ना, तो वो थोड़ी सी जानकारी हो ना, बस वही लिखना है, ठीक है। अभी तक खैर नहीं आया है। अब देखिए, ये टॉपिक बिल्कुल फिक्स है, हाइब्रिड और H पैरामीटर और
इम्पीडेंस पैरामीटर। 2020 में अभी लॉन्ग में आया है, ठीक है। और ये लगभग इस यूनिट का फिक्स क्वेश्चन है। ये यूनिट बहुत छोटी सी है, सेकंड यूनिट बहुत छोटी है। ठीक है, तो ये 20 में भी आया है लॉन्ग में। अब मान लीजिए अब टीचर बदलना है तो 21 में वो शॉर्ट में दे दे, ठीक है, या ये वाला दे दे, एडमिटेंस वाला। ठीक, हाइब्रिड इक्विवेलेंट circuits are used, hybrid equivalent circuits are used for the analysis of transistor as an amplifier. इस पैरामीटर में फॉलोइंग ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। दिस पैरामीटर having following main points। पहला, जो H पैरामीटर के कांस्टेंट्स हैं, जो H पैरामीटर्स के कांस्टेंट्स हैं वो लिए गए हैं, ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग में, इम्पीडेंसेस के करस्पॉन्डिंग, इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंसेस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। H पैरामीटर्स are used in the circuit according to the input and output impedance। इसके अकॉर्डिंग लिए गए, इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस इसके अकॉर्डिंग लिए गए। H पैरामीटर्स रियल नंबर्स हैं एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी। H पैरामीटर्स आर रियल नंबर्स एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी। रियल नंबर है ऑडियो फ्रीक्वेंसी पर। ये सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके जो पैरामीटर्स बनेंगे वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं। H पैरामीटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तीसरा, H parameters are independent of each other।
ऑफ ईच अदर, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ये बहुत सुटेबल है सर्किट एनालिसिस के लिए। एच पैरामीटर्स आर मोर सुटेबल फॉर सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। एच पैरामीटर को बहुत इजीली वे में एनालाइज किया जा सकता है। एच पैरामीटर कैन बी मेजर्ड इजीली, क्योंकि इंपीडेंसेस हैं, कैन बी मेजर्ड इजीली, उन्हें बड़ी आसानी से मेजर किया जा सकता है। ये आपके 5 पॉइंट है। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट्स आर यूज्ड, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट्स आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाता है सर्किट एनालिसिस के लिए। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के लिए आप हाइब्रिड इक्विवेलेंट, ये आरसी के लिए भी बना लो, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, उसके लिए भी आप हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट यूज करिए, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट आप यूज करिए। ठीक है, तो ये बड़ा मेन है कि आप एच पैरामीटर्स के इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं। इस एच पैरामीटर की ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं कि ये जो एच पैरामीटर के कांस्टेंट्स आएंगे, H11, H12, H21, H22, ये सब मोस्टली इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट एडमिटेंस, इम्पीडेंस और एडमिटेंस के होंगे। ठीक है, ये मोस्टली वही उसी से रिलेटेड होंगे। तीसरा, ये रियल नंबर्स होते हैं, मतलब वैल्यूज जो आती हैं वो रियल में आती हैं। ठीक है, अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पर लोगे, ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पर। एच पैरामीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एच पैरामीटर सब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे H11 है इनपुट इम्पीडेंस, H12 आएगा, H12 आपका आएगा फॉरवर्ड कर नहीं रिवर्स वोल्टेज गेन, फिर H21 फॉरवर्ड करंट गेन, और H22 आएगा आउटपुट एडमिटेंस। तो ये सब जो है वो रियल नंबर्स में आते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पर, और ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र, सब इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे पर मतलब ये नहीं कि टर्म्स तो यूज होंगे पर उन टर्म्स का ऐसा इफेक्ट नहीं कि एक दूसरे को मतलब डिस्टर्ब करे या रिजल्ट जो है एक दूसरे को ओवरलैप कराए। तो सब इंडिपेंडेंट है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है पैरामीटर सर्किट एनालिसिस के लिए। जैसे इम्पीडेंस एडमिटेंस पैरामीटर वाला जो दूसरा है उतना इजी नहीं, वो कंफ्यूजिंग है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो जो भी मैथमेटिकल एनालिसिस होती है वो एच पैरामीटर पे ही होती है। नेक्स्ट, एच पैरामीटर कैन बी मेजर्ड इजीली, बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब आइए मैथमेटिकल एनालिसिस, यहाँ से शुरू करेंगे। अब जैसे सिर्फ शॉर्ट में आ गया कि क्या है एच पैरामीटर और उसकी क्या विशेषताएं, तो आप लिखेंगे। लॉन्ग में आएगा तो फिर पूरा करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। लॉन्ग के लिए आप यहाँ से 2 पोर्ट नहीं बताएंगे, सीधा सीधा यहाँ से। अब देखिए, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एच पैरामीटर, एच पैरामीटर की मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एच पैरामीटर। ये देखिए, ट्रांजिस्टर एज ए ब्लैक बॉक्स, ट्रांजिस्टर एज ए ब्लैक बॉक्स।
इनपुट वोल्टेज V1 आउटपुट वोल्टेज V2 आउटपुट करंट I2। इनपुट वोल्टेज V1 इनपुट करंट I1, आउटपुट वोल्टेज V2 आउटपुट करंट I2। ठीक है, इनपुट वोल्टेज V1 एंड इनपुट करंट I1, करंट I1 are applied on input port। हम लगा देते हैं इनपुट पोर्ट पर, एंड आउटपुट वोल्टेज V2 एंड आउटपुट करंट I2 एंड आउटपुट करंट I2 are obtained on आउटपुट पोर्ट। ये हम प्राप्त करते हैं आउटपुट पोर्ट पर। Input voltage V1 and input current I1 are applied on input port, and output voltage V2 and output current I2 are obtained on output port। are obtained on आउटपुट पोर्ट। अब जरा देखिए, जो इनपुट करंट है इस पैरामीटर में माना गया कि इनपुट करंट I1 और आउटपुट वोल्टेज V2 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट I1 और आउटपुट वोल्टेज V2 ये इंडिपेंडेंट। भाई इनपुट करंट जो आपने डिवाइस लिया, जैसे आपने स्विच में लगाया, अब वहां से जैसी करंट आएगी उसी के अकॉर्डिंग है ना, तो इस डिवाइस से क्या है, स्वतंत्र है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स माना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, स्वतंत्र वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू बदले, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो याद कर लीजिएगा हर पैरामीटर के लिए कि इनपुट करंट I1 और आउटपुट वोल्टेज V2 ये वेरिएबल तो है, बदलेंगे तो, पर इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट I1, आउटपुट वोल्टेज V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और देखिए आउटपुट में अब ये जो बचे जाके इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट करंट I2 ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट वोल्टेज V2, आउटपुट करंट I2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और ये किन पर डिपेंड कर रहे हैं, इन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। भाई इनपुट वोल्टेज जो है इनपुट करंट पर डिपेंड करेगा, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज पर भी डिपेंड कर जाता है, क्योंकि वो होता है ना इनपुट फॉरवर्ड वाइज, आउटपुट रिवर्स वाइज, तो उस पर। और आउटपुट करंट I2 इनपुट करंट पर तो डिपेंड करेगी और आउटपुट वोल्टेज पर भी डिपेंड करेगी। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स दे डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स अपॉन इधर लिख दे रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस पर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। दे डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब देखिए जरा, इनपुट वोल्टेज V1 जिन पर डिपेंड कर रहे हैं तो उन्हीं का फंक्शन मान लो।
V1 को फंक्शन I1 V2 का, इसको फंक्शन मानिए I1 V2 का, V1 को फंक्शन मानिए I1 V2 का। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उन्हीं पर डिपेंड कर रहे हैं, तो जो V1 है वो फंक्शन है I1 V2 का, और जो I2 है वो फंक्शन है वो भी I1 V2 का। ये आपका V1 फंक्शन I1 V2 का, I2 फंक्शन I1 V2 का। ठीक है, ये एक बार देख लीजिए, हाइब्रिड और H पैरामीटर इधर देखो, या इम्पीडेंस पैरामीटर, दूसरा वाला एडमिटेंस और Y पैरामीटर। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, इसके ये मेन पॉइंट्स हैं जिस वजह से इसका ज़्यादा यूज़ है या इसकी यूज़ किया गया है। उसका मेन कारण क्या है कि जो H पैरामीटर्स हैं उनके कांस्टेंट्स जो हैं इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस के करस्पॉन्डिंग है। तो H पैरामीटर्स आर यूज्ड इन द सर्किट अकॉर्डिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस के। H पैरामीटर्स आर रियल नंबर्स एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब वैल्यूज जो है रियल में होती हैं, किस पर? ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पर। H पैरामीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ, सब इंडिपेंडेंट है। H पैरामीटर बहुत ज़्यादा सुटेबल है फॉर सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस के लिए ज़्यादा सुटेबल है। H पैरामीटर कैन बी मेजर्ड ईजिली, इसे बड़ी ईजिली वे में मेजर किया जा सकता है। अब मैथमेटिकल एनालिसिस क्या किया, इनपुट वोल्टेज V1 और इनपुट करंट I1 को इनपुट पोर्ट पर लगाया, आउटपुट वोल्टेज V2 और आउटपुट करंट I2 को आउटपुट पोर्ट पर प्राप्त किया। इनपुट वोल्टेज V1 और इनपुट करंट I1 को इनपुट पोर्ट पर लगाया, आउटपुट वोल्टेज V2 और आउटपुट करंट I2 को आउटपुट पोर्ट पर प्राप्त किया। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट करंट I1 और आउटपुट वोल्टेज V2 ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टाइप के हैं, मतलब जो ज़्यादा डिपेंड नहीं करने अदर पे। जैसे इनपुट करंट है वो तो आप उनकी बाहरी सोर्स के अकॉर्डिंग है कि भाई जैसी करंट आ रही उस, तो वो तो इस डिवाइस से इंडिपेंडेंट टाइप से ही हो जाता है। और वोल्टेज जो मिलेगा, अब पता चला इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट मिला और ये 10 गुना कर रहा है तो 10 वोल्ट, अब 2 वोल्ट लगाओगे तो 20 वोल्ट, तो वो एक फिक्स वे में वेरिएट कर रहा है। तो इसलिए इन दोनों क्वांटिटीज़ को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया। अब इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट करंट I2 ये यहाँ पर डिपेंड करेंगे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट करंट I2। अब भाई जैसा आपने का करंट है, जैसा वोल्टेज है उस अकॉर्डिंग करंट है। ठीक है, और आपका तो ये आपकी ये जो I2 है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट करंट I2 डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो है ही, पर डिपेंड किन पे कर रहे हैं? इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब इन पर डिपेंड कर रहे हैं तो इनका फंक्शन, तो V1 फंक्शन I1 V2 का, I2 फंक्शन I1 V2 का, इनका फंक्शन है। अब यहाँ पे लगाइए, BSc फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ते रहे, f अगर फंक्शन x और y का है तो वही वाला फार्मूला लगाना है। अलग से ऊपर लिख लीजिए, f फंक्शन x और y का है तो ये BSc पार्ट 1 में थर्मोडायनेमिक्स में बहुत फार्मूला पढ़ा है आपने। f फंक्शन x और y का, अगर f जो है फंक्शन है x और y का, तो df बराबर डेवर f अपॉन डेवर x, y कांस्टेंट टू dx, डेवर f अपॉन डेवर y, x कांस्टेंट। तो ये बच्चों लर्न कर लीजिए। क्या हो गया तुम?
जो शक्ति को तो जाना है। पहला वो ब्लैक वाला। संजीव कुमार तुम कब आए हो? कल आए कि? तो हॉस्टल में और भी बच्चे आ गए? अच्छा। दीपावली के बाद मैक्सिमम आएंगे। देखिए ये फार्मूला याद कर लीजिए, एफ फंक्शन एक्स और वाई का, थर्मोडायनेमिक्स में बीएससी पार्ट 1 में खूब पढ़ते रहे। एफ फंक्शन एक्स और वाई का, तो डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, वाई कांस्टेंट 2dx, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, एक्स कांस्टेंट। अब ये फार्मूला आप लगाइए यहाँ पर, ये ऊपर अलग से लिख लीजिए। V1 फंक्शन है I1 V2 का, I1 V2 का, तो आप लगाइए डी V1 बराबर डेवर V1 अपॉन डेवर I1, V2 कांस्टेंट इंटू डी I1, डेवर V1 अपॉन डेवर V2, I1 कांस्टेंट इंटू डी V2। ये आप ऐसे लगाइए, डी V1 बराबर डेवर V1 अपॉन डेवर I1, V2 कांस्टेंट इंटू डी I1, डेवर V1 अपॉन डेवर V2, I1 कांस्टेंट टू डी V2। ये था। फिर देखिए I2 फंक्शन I1 V2 का, I2 फंक्शन I1 V2 का, इसमें लगाइए डी I2 बराबर डेवर I2 अपॉन डेवर I1, V2 कांस्टेंट इंटू डी I1, डेवर I2 अपॉन डेवर V2, I1 कांस्टेंट इंटू डी V2। ऐसे लगाया। V1 फंक्शन I1 V2 का, V1 फंक्शन I1 V2 का, तो डी V1 बराबर डेवर V1 अपॉन डेवर I1, V2 कांस्टेंट इंटू डी I1, डेवर V1 अपॉन डेवर V2, I1 कांस्टेंट टू डी V2। I2 फंक्शन I1 V2 का, तो डी I2 बराबर डेवर I2 अपॉन डेवर I1, V2 कांस्टेंट इंटू डी I1, डेवर I2 अपॉन डेवर V2, I1 कांस्टेंट टू डी V2। ये आपने ले लिया। अब ये देखिए यहाँ पर स्मॉल सिग्नल नोटेशन में, इन स्मॉल सिग्नल नोटेशन में इसे आप स्मॉल लेटर्स में दिखाइए। तो इन स्मॉल सिग्नल नोटेशन का हो या रिप्रेजेंटेशन, इन स्मॉल सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल सिग्नल रिप्रेजेंटेशन डी V1 को स्मॉल V1, डी V2 को स्मॉल V2, डी V1 को स्मॉल V1, in small signal representation,
नोटेशन, नोटेशन कहो या रिप्रेजेंट, उधर आ नहीं रहा था इसलिए लिख दिया, ये नहीं कि नोटेशन वर्ड ही लिखना है। इन स्मॉल सिग्नल नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन, DV1 को स्मॉल v1, अरे दरवाजा खोल चला गया, 1 घंटे बतियाएगा क्या, फिर इसीलिए DV1 स्मॉल v1, DV2 भाई फ़ोन आपका बहुत इम्पोर्टेंट हमें मालूम है, पर परमानेंट भाई इतना ना यूज़ करो। DV1 स्मॉल v1, DV2 स्मॉल v2, DI1 स्मॉल i1। और हम कहेंगे तो तुरंत कहोगे गार्जियन पिताजी का फ़ोन था, हो सकता है मिस कॉल आई हो, या मान लीजिए किसी ने गलती से मिला दिया हो। DV1 स्मॉल v1, DV2 स्मॉल v2, DI1 स्मॉल i1, DI2 स्मॉल i2, DV1 को स्मॉल v1, DV2 को स्मॉल v2, DI1 को स्मॉल i1, DI2 को स्मॉल i2। जब बंद कर दो, कुंडी लगा दो, तुम लगा दो। तो यहां पर DV1 स्मॉल v1, DV2 स्मॉल v2, DI1 स्मॉल i1, DI2 स्मॉल। किसका फोन आया था, किसका फोन आया था? फ्रेंड का फोन था। अच्छा, ये अब घर से फोन आए तो बात किया करो, बाकी रोक दिया करो, उसको मैसेज काट दिया करो, तुरंत मैसेज भेज दिया करो कि अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। डेवर V1 अपॉन डेवर I1 V2 कांस्टेंट H11, डेवर V1 अपॉन डेवर V2 I1 कांस्टेंट H12। तो ये देखो नाम हम इससे देख रहे हैं, ये तो आ गया, ये फॉर्मूला लर्न है, BSc पार्ट 1 में थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था, f फंक्शन x और y का। तो df बराबर डेवर f अपॉन डेवर x के रिस्पेक्ट में चाहिए, y कांस्टेंट इंटू dx, फिर y के रिस्पेक्ट में चाहिए x कांस्टेंट इंटू dy। अब यही फॉर्मूला हमने लगाया v1 फंक्शन I1 v2 का, तो dv1 डेवर v1 अपॉन डेवर I1 तो यहाँ पर डेवर v1 अपॉन डेवर I1 v2 कांस्टेंट H11, डेवर v1 अपॉन डेवर v2 I1 कांस्टेंट H1। तो ये जो मानना है, देखो ये आ गया है कि नहीं, आता है कि नहीं। फिर I2 को फंक्शन I1 v2 का, मतलब ये बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, H पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर, दो में से एक तो आना ही आना, फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। एक आधे पेपर में दोनों आए हैं, और बिल्कुल थर्ड यूनिट में, अब जैसे फर्स्ट यूनिट में तुम्हें बहुत पढ़ना है, उसके बाद तुमको उसमें इतने क्वेश्चन है कि आपके, पर इसमें बिल्कुल फिक्स है, उसी में से आना है। I2 को फंक्शन I1 v2 का, अब I2 को DI2 डेवर I2 अपॉन डेवर I1 v2 कांस्टेंट टू DI1, डेवर I2 अपॉन डेवर v2 I1 कांस्टेंट टू dv2। अब स्मॉल सिग्नल नोटेशन में DI1 dv1 dv2 को क्या ले लिया, स्मॉल v1, इसे स्मॉल v2, DI1 स्मॉल I1 DI2 स्मॉल I, यही चार है। और डेवर v1 अपॉन डेवर I1 v2 कांस्टेंट H11, तो आपको ये कांस्टेंट से नहीं मतलब, ऊपर नीचे 1 नीचे 1 H11, ऊपर 1 नीचे 2 H12, और इस वाले को डेवर I2 अपॉन डेवर I2 अपॉन डेवर I1 क्या है, v2 का बात ना करो H21, और डेवर I2 अपॉन डेवर v2 I1 कांस्टेंट H22, ठीक है। अब ये वैल्यूज
ये वैल्यूज आप रख दीजिए किसमें, इन इक्वेशन थर्ड में, थर्ड और फोर्थ में। पुटिंग these values in equation थर्ड और फोर में यूज करिए, थर्ड और फोर में यूज करिए। तो देखिए जरा, dv1 डेवर v1 अपॉन डेवर i1, v2 कांस्टेंट इंटू di1, डेवर v1 अपॉन डेवर v2, i1 कांस्टेंट इंटू dv2। इसे हमने स्मॉल v1 बराबर h11 i1 h12 v2, एक ले लिया फिफ्थ। ये h पैरामीटर की इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर इस वाले को लीजिए di2 को, di2 बराबर डेवर i2 अपॉन डेवर i1, v2 कांस्टेंट इंटू di1, डेवर i2 अपॉन डेवर v2, i1 कांस्टेंट टू dv2। तो इसको i2 बराबर h21 i1 h22 v2, ये इक्वेशन है h पैरामीटर, ठीक है। ये दो इक्वेशन बनी। इक्वेशन ऑफ h पैरामीटर्स आर, h पैरामीटर की इक्वेशंस जिन्हें तुम्हें याद रखना है, इन दिस वे, इस तरीके से इक्वेशन ऑफ h पैरामीटर्स in this way, equation of h parameters की equation, in this way equation of h parameter, h पैरामीटर्स की इक्वेशन है। क्या इक्वेशन बनी, v1 बराबर h11 i1, ये लर्न कर लीजिए, h12 v2, ये आपको लर्न करनी है 7a। और i2 बराबर h21 i1 h22 v2, 7 में। ये h पैरामीटर्स की इक्वेशन है, सभी बच्चों को अच्छी तरह लर्न कर लेनी, क्योंकि अब आगे जो आप इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाओगे उनमें यही इक्वेशन बनाएंगे। v1 बराबर h11 i1 h12 v2, i2 बराबर h21 i1 h22 v2, ये आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए इनको नाम में और थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया जाए, तो डेवर v1, बोलो नहीं, डेवर i1 v2 कांस्टेंट, इससे हमने क्या कहा h11, तो h11 hi कर लो, v1 अपॉन i1, इसे नाम दे दो इनपुट इम्पीडेंस,
इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस का नाम दे दो, इसे नाम दे दो इनपुट इम्पीडेंस। वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या कहलाता है? इम्पीडेंस। वोल्टेज और करंट का रेशियो जनरल वे में इम्पीडेंस। फिर दूसरा डेवर V1 अपॉन डेवर V2, ठीक है, I1 कांस्टेंट, H12, इसे हम कहते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन, HR। क्या कहते हैं? रिवर्स वोल्टेज गेन, इसे हम रिवर्स वोल्टेज गेन कहेंगे, इसे कहेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। फिर तो ये HR से दिखाएंगे। तो आप जब कॉमन बेस में करेंगे तो HIB कर देंगे, कॉमन एमीटर में करेंगे HIE कर देंगे, कॉमन कलेक्टर में करेंगे HIC कर देंगे। तो इसलिए ये सिंबल याद कर लीजिए। फिर आइए ये वाला, और ये नाम से देखिए, V1 अपॉन I1, वोल्टेज अपॉन करंट, क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस। वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, क्या कहलाएगा? रिवर्स वोल्टेज गेन। भाई चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट, अगर यही होता चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज तो हम कहते हैं वोल्टेज गेन। अब ये उल्टा है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो तो रिवर्स वोल्टेज गेन कहलाएगा। अब देखिए देवर I2 अपॉन देवर I1, देवर I2 अपॉन देवर I1, V2 कांस्टेंट, इसे हम H21 और इसे कहते हैं, भाई देखो ना कि I2 अपॉन I1, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन। ये क्या कहलाता है? फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन। अब देखिए यहां पर ये वाला, ये फॉरवर्ड करंट गेन हो गया। अब डेवर I2 अपॉन डेवर V2, I1 कांस्टेंट, H22, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, इसे क्या कहते हैं? आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस, इसे बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, इनकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ H पैरामीटर्स। H पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ H पैरामीटर्स, H पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है। पहला डिटर्मिनेशन ऑफ H11 और H21, H11 निकालेंगे और H21 निकालेंगे। पहला डिटर्मिनेशन ऑफ H11 एंड H21, इन दो को निकालने जा रहे हैं, H11 और H21। ये तो हमने मान लिया कि आउटपुट सर्किट शॉर्ट है, ठीक है। इफ आउटपुट सर्किट इज शॉर्ट, आउटपुट सर्किट शॉर्ट है। अगर आउटपुट सर्किट शॉर्ट है तो क्या होगा? V2 की वैल्यू 0, V2 की वैल्यू क्या होगी? 0। आउटपुट वोल्टेज में चेंज 0। अब लगा दीजिए जरा पहले वाले में, इक्वेशन 7A में लगाइए।
V1 बराबर H11 I1 H12 V2। तो V1 I1 H12 V2 की वैल्यू 0 कर दिया। ये वैल्यू हमने क्या कर दिया 0। तो ये आपका आ गया H11 V1 अपॉन I1। ये क्या कहलाएगा इनपुट इम्पीडेंस। ये आपका इनपुट इम्पीडेंस HIR इक्वेशन 8। ये इनपुट इम्पीडेंस HIR। जल्दी से देखिए 7B में 7B में लगाइए I2 बराबर H21 I1 H22 V2 I2 H21 I1 H22 V2 की वैल्यू 0। तो H21 की वैल्यू आपकी आ गई। तो H21 क्या आ गया आपका I2 अपॉन I1 इसे क्या कहते हैं फॉरवर्ड करंट गेन HF। ये फॉरवर्ड करंट गेन इक्वेशन 9। ठीक, ये हो गया फॉरवर्ड करंट गेन। अब देखिए दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ कौन से बचे जाके H12 एंड H22 इनके डिटर्मिनेशन ऑफ H12 और H22। इफ इनपुट सर्किट इज ओपन, अगर इनपुट का 0 करना है तो इनपुट सर्किट ओपन करिए, आउटपुट का अगर 0 करना है तो आउटपुट सर्किट शॉर्ट करिए। ठीक है, इनपुट का सर्किट ओपन कर दीजिए। तो ओपन कर दिया तो I1 की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, पुट करिए इक्वेशन 7A में। तो V1 बराबर H11 I1 H12 V2 H11 I1 H12 V2। ये I1 0 कर दिया तो V1 बराबर H11 0 H12 V2। तो इससे H12 बराबर V1 अपॉन V2। इसे हम क्या कहते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन HR, रिवर्स वोल्टेज गेन। इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज है तो रिवर्स वोल्टेज 7B में लगा दीजिए। ये क्वेश्चन हो गई 10। इक्वेशन 7B में लगा दीजिए। I2 बराबर H21 I1 H22 V2। I1 0 करिए तो H22 बराबर I2 अपॉन V2। ये क्या कहलाता है आपका
आउटपुट एडमिटेंस H0, आउटपुट एडमिटेंस H0, इतना आपका हुआ। ठीक है, ये इसके आगे अगले टर्न पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर का सर्किट एनालिसिस जो हमने जूम पे भी पढ़ाया था, तो पूरा सर्किट नहीं बनवाया क्योंकि बोर्ड में आता नहीं है। ठीक है, तो सर्किट एनालिसिस आपको बताएंगे। ठीक है, और संडे को 9 बजे ट्यूनल डायोड या टनल डायोड वो पढ़ाएंगे। तो जो लोग टनल डायोड पढ़ना है तो वो 9 बजे आएंगे, क्योंकि वो ऐप पर भी क्लास अभी रह गई तो हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तो टनल डायोड संडे को 9 बजे पढ़ाएंगे।